हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभा और आप देख रहे हैं नेबुला टेरिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल में। ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ वीडियो हम आपको पहले दे चुके हैं, जो कि आप मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें ब्रैकेट में ज्योग्राफी दिया हुआ होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो है कटिबंध यानी जोन से रिलेटेड। तो कटिबंध क्या होता है? प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। तो यानी ये पृथ्वी है हमारी, और इसको क्या है, ताप के आधार पर इसका बंटवारा किया गया है। तो यानी ये विषुवत के यहाँ पर अलग होगा, तो ये हिस्सा अलग होगा, ये हिस्सा अलग होगा, और जो ध्रुव हैं वो भी अलग होंगे। क्योंकि ताप इन पर अलग अलग तरह से पड़ता है। जो हमारी पृथ्वी है, जो सूर्य की जो रोशनी है वो सीधी ना हो करके क्या है, तिरछी जाती है। तो क्या है, जब ये तिरछी जाएगी तो इसमें क्या है, आंच भी कम होगी, और आंच कम होगी तो ये क्या है, इसमें बंटवारा हो ही जाएगा। यहाँ पर सीधी धूप पड़ने पर एकदम सीधी, तो यहाँ पे तेज ताप होगा, और जो जहाँ पे तिरछी किरणें जा रही हैं वहाँ पे थोड़ा कम होगा, और जहाँ पर बिल्कुल ही नहीं जा रही है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर और ठंडा होगा स्थान। तो चलिए हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ताप के आधार पर कई भागों में कटिबंधों को बांटा गया है। तो क्या है, पहला उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग होता है। तो जो विषुवत रेखा होती है उससे क्या है, 30 डिग्री दक्षिण में, 30 डिग्री उत्तर में, इसका जो बीच का भाग है वो क्या है, कहलाता है उष्ण कटिबंध कहलाता है। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। यानी क्या है, वर्ष में 2 बार सूर्य जो होता है ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस भाग का जो मौसम होता है वो हमेशा ही गर्म रहता है। सेकंड है उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिकल जोन, या विषुवत रेखा से 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहां कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है, उसे हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। थर्ड है शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन, 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच का क्षेत्र होता है ये। यहाँ पर क्या है, सूर्य ठीक सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है, बल्कि उसकी जो किरणें हैं यहाँ तिरछी पड़ती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, उसकी किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः यहाँ का ताप जो है वो हमेशा कम रहता है। क्योंकि जो किरणें हैं सूर्य की वो तिरछी पड़ेंगी, तो उसकी वजह से ताप तो कम ही रहेगा। तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। चौथा है ध्रुवीय कटिबंध यानी पोलर जोन, 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहां ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से क्या है 66 डिग्री से 90 डिग्री, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ताप जो है वो अत्यंत ही बिल्कुल ही कम मात्रा में होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है, मौसम जो है वो ठंडा रहता है, और जब मौसम ठंडा रहेगा तो वहाँ पे क्या है, बर्फ जमी रहेगी। तो इसलिए इसे कहा जाता है ध्रुवीय कटिबंध। हम आगे देखते हैं संक्रांति। सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। अब सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है, तो ये है, और ये पृथ्वी है हमारी, ये विषुवत रेखा है। सूर्य जो होता है वो क्या है, वो एक टाइम पे क्या है, इस सेंटर से होकर क्या है उत्तर की तरफ चलता है, तो उसे कहते हैं हम सूर्य का उत्तरायण। और जब ये सेंटर पे होकर से क्या है दक्षिण की साइड चलता है, तो हम इसे कहते हैं सूर्य का दक्षिणायन। तो इसकी जो सीमा होती है वो कहलाती है संक्रांति। तो चलिए हम इसी के बारे में देखते हैं। तो ये संक्रांति जो है वो कई तरह में बटी हुई है। पहला है कर्क संक्रांति। 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है। लंबवत का मतलब है जो सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधी चमकती हैं, इसलिए इसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन जब वो एकदम सीधी रेखा कर्क पर पड़ेगी, तो क्या है, वहाँ पर उजाला ज़्यादा होगा, वहाँ पे धूप ज़्यादा आएगी, वहाँ का ताप भी ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर जो दिन है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। और इसके अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, रातें बड़ी होती हैं।
सेकंड है मकर संक्रांति। 22 दिसंबर को सूर्य जो है वो मकर रेखा पर लंबवत होता है। लंबवत हमने जैसे कि पहले बताया आपको, लंबवत का मतलब है कि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा पर एकदम सीधी पड़ती हैं, और जब सीधी पड़ेंगी तो क्या है, वहां पर क्या है, वहां का दिन बड़ा होगा, है ना। तो उसमें देखिए ये लिखा है, इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और उसी के ठीक अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, रातें बड़ी होंगी। विषुव, इस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं, यानी विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और सर्वत्र यानी सभी जगह दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात जो है वो बराबर होते हैं। अगर आपसे डेट पूछी जाए तो 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर सभी जगह पर दिन और रात बराबर होते हैं। इससे क्रमशः क्या कहा गया, शरद विषुव और बसंत विषुव कहा गया है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, हो सके तो शेयर भी कर दें। और हाँ, जैसा कि हम आपसे बार बार कहते हैं, आप कमेंट्स ज़रूर किया करिए। तो कमेंट से पता चलेगा हमें कि हमें किस सजेशन की ज़रूरत है, और कैसे हम अपना वीडियो अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।